हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आलू का मसाला है जो मैंने रात को रेडी किया था। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स अब अपने लिए रेडी किए हैं और दूध बॉयल करके एक साइड पे रख दूँगी, ठंडा हो जाए ऑब्वियसली अपनी स्मूदी बनाने के लिए। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं नींबू पानी गूंद तकीरे वाला, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। मुझे आज जाना है डॉक्टर विज़िट के लिए और 9 बजे के तकरीबन हम निकलेंगे। ड्राइवर को बोल दिया गया है, एक्चुअली हमारी सिटी से 1 घंटा लग जाएगा गाड़ी में। तो फिर मुझे लंच वगैरह की थोड़ी सी तैयारी साथ करके लेके जानी है, क्योंकि हरिथवी साथ में जा रही है तो बाहर से फिर हम अवॉइड ही करते हैं। स्पेशली बरसात के मौसम में तो वैसे ही बहुत डर लगता है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ खाने पीने को तो साथ चाहिए ही चाहिए। इस टाइम पे हरिथवी उठ गई थी, अपना फ्रेशन अप हो रही थी, घर से नाश्ता करके जाएंगे। 9 बजे तक तो आराम से हरिथवी भी नाश्ता कर लेगी। तो ये बन रहे थे आलू के सैंडविच और साथ में उसकी मंचिंग के लिए, मेरी मंचिंग के लिए मैं यहाँ पे रोस्टेड मखाना लेके जाऊँगी। पहले इनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा देसी घी, नमक, हल्दी डाल के रोस्ट कर लेती हूँ। टेस्टी लगते हैं, फटाफट से अंदर चले जाते हैं और हरिथवी बचपन से ये खाती है तो आराम से खा लेती है। और थोड़ा सा सोचा मैंने 1-2 ओरियो के बिस्कुट्स डाल लेती हूँ साथ में, ताकि होता है ना कि बच्चा बोर हो जाता है तो फिर थोड़ी थोड़ी मंचिंग उसकी चलती रहेगी तो उसका दिमाग भी उधर नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा पैक करके लेके जाऊंगी। मिस्टर बहल के बिना इतना ट्रैवल करना हो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, स्पेशली ड्राइवर के साथ जाना हो। तो ये लंच बॉक्स उसका पैक हो गया, साथ में मखाने पैक हो गए हैं। ये मैंने गूंद तकीरा रात को भिगो के रखी होती हैं गूंदें, उनको यूज़ करके यहाँ पे अपने लिए जो है एक बॉटल पानी बना के ले जाऊँगी। लेमन वाटर इज़ गुड। गूंद तकीरा आपको थोड़ा फीलिंग भी रखेगा, डिहाइड्रेट भी होने नहीं देता, क्योंकि सफ़र में मोस्टली अगर आप कहीं पे बाहर सफ़र करते हो तो आपके पास ऐसी चीज़ साथ में होनी ही चाहिए जो आपको हाइड्रेट रखे थ्रू आउट द जर्नी, स्पेशली इस टाइम पे। और फीलिंग भी रहता है, घर से स्मूदी पी के जाऊँगी तो ये फीलिंग भी रखेगा मुझे और मुझे डिहाइड्रेट भी बिल्कुल नहीं होने देगा। और एक ये था कि पता नहीं जाते डॉक्टर, क्योंकि अभी 7th मंथ स्टार्ट होने वाला है तो डॉक्टर स्कैन के लिए ना बोले, ये श्योर नहीं था। मुझे था कि बहल साहब आ जाएंगे तभी हम स्कैन कराएं, क्योंकि ही इज़ आल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी द मूवमेंट्स ऑफ बेबी, बिकॉज हरिथवी के टाइम पे ही वॉज नॉट हेयर और उस टाइम पे इतना हम लोगों दोनों को ही अवेयरनेस नहीं थी, हम दोनों ही एक्साइटेड नहीं थे उस हिसाब से। और ट्विंस के टाइम पे भी कुछ सिचुएशंस जो है वो ऐसी नहीं थी। तो इस बार हम दोनों छोटी छोटी चीज़ को, इंक्लूडिंग हरिथवी भी इंजॉय करती है, तो मैंने बॉटल बना के रख ली और साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया था सुबह अपने पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह भी मैं हाइड्रेशन पे पूरा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि पूरी रात हम लोग भूखे रहते हैं तो भूख तो थोड़ी थोड़ी लगी होती है ना, रात को हम उठ के खा नहीं पाते, तो सुबह एक अच्छा सा स्टार्ट बॉडी को देना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पूरा बैग पैक कर लिया है, गिलास वगैरह और ये मैंने फिर अपनी स्मूदी बना ली थी दूध में 1 बनाना डाल के, 2 खजूर, 2 अंजीर, 2-4 उसमें काजू होते हैं रात के भिगोए हुए, इनको पीस लिया था। साथ में हरिथवी भी नाश्ता कर रही थी। 9 बज गए हैं, बस ड्राइवर नीचे आ गया था और फटाफट से अब रेडी होके हम लोग निकल जाएंगे। हमारी सिटी से 1-1.5 घंटा जो है वो लग ही जाता है। और डॉक्टर विज़िट हुआ, थोड़े बहुत उन्होंने ब्लड टेस्ट कराए, क्योंकि मुझे फ़ीवर कॉन्टीन्यूस रह रहा है और मुझे हेडेक रह रहा है और मुझे टाइफाइड की दिक्कत हो जाती है। दैट्स वाई डॉक्टर ने बोला कि हम इस टाइम पे स्कैन नहीं करवाते हैं और टेस्ट कराते हैं। ये अपने चंगू पंगू और ले आइए, एक ये लेके आइए। आज क्या है ये? जेरी? हाँ जी, जेरी नहीं, जेरी। जेरी। एक ये है, इसका कुछ नाम नहीं है, वैसे ही है ना ये पिल्लो है। अच्छा, और कौन सा आया आज नया? एक ये आया है, फ्लैपी बर्ड। एक ये आया, वो टॉम गिर गया तेरा नीचे। एक ये आया, ये इसके पहले के हैं जो मैंने कल धोए थे, दुकान लगी हुई थी। और आधे तो इसे पता ही नहीं है, मैंने इतने छुपा के रखे हुए हैं। मैं डोर बंद करूँ? एसी लगाया है, बहुत गर्मी लग रही है और आते आते 2 बज गए हैं। हाँ क्यों? उधर कौन सा तूने बैठना है? दोनों रूम की एसी लगा दो। लगा रही हूँ। और मैं साथ में लेके गई थी नींबू पानी गूंद तकीरा वाला, वो थोड़ा थोड़ा पीती रही, ज़्यादा नहीं पी पाई वहाँ, क्योंकि वॉशरूम जाना नहीं हो पाया। दिक्कत ये हुई कि एसी चल क्यों नहीं रहा, फ्रेश थी। हाँ, हरिथवी का तो लंच साथ में ही था, सैंडविचेस थे उसने खाए, सुबह नाश्ता करके गई थी वो घर से। सैंडविच थे, मखाने थे, उसका हो गया था। लेमन वाटर उसने भी एक बार पी लिया था, तो अब उसका टम्मी एकदम से फिल है, उसने लंच में ही करना है। तो मम्मी पापा के लिए
दाल सुबह बना के गई थी, चावल बना के गई थी, वो उनका हो जाएगा। मेरा मन नहीं है, मेरा मन है आलू का पराठा खाने का। आटा है, आलू है, अपने लिए फटाफट से पराठे बना रही हूँ मैं बस। अरे अपने चुंगू पुंगू टम्मू जो आज इसके 4, हाँ आधे हैं, अभी आधे हैं बाबा। इसमें इसके 4 नए हैं, टॉम, जेरी, पैरेट और वो स्टार वाला, और आधे अब उधर से आएंगे। आज उतने की मेरी मेडिसिन नहीं आई थी, उतना मेरा उस पर खर्चा नहीं हुआ था जितने आज रिथ्वी ने टॉयज़ पे कर दिया, क्योंकि उसको टेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली कुछ करेक्टर्स लेने उसे पसंद है। तो जम के उसने फ़ोटोज़ खिंचवाई, अपने मामू को, अपने पापा को भेजी। तो ये है हमारा रात का डिनर। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी तो मैंने रसे वाली आलू मटर की सब्ज़ी, खीर पूरी बनाई। और टाइम हो रहा है तकरीबन 8:45 का। हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना व्लॉग रात से शुरू हो रहा है। आज पूरा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। पिछले कल मैं गई थी अपने चेकअप के लिए, वो आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। लेकिन मेरा फीवर जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे तो मुझे 6-7 दिन से फ़ीवर रह रहा है। ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फीवर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बॉडी जैसे होती है ना गर्म सी, दर्द, और बॉडी चलती नहीं है। आपको लगता है कि आपका बीपी लो है, बट बीपी लो नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर फीवर होता है, वो वाला काम है। तो खाने वाने का काम तो ऑलमोस्ट मैंने जल्दी ख़त्म कर लिया था, बट रिथ्वी ने अपने फ्रेंड्स को, उनका ना 4-5 फ्रेंड्स का ऐसा होता है, ग्रुप कॉल होती है, तो एक दूसरे को ये लाएंगे खाने में ये। और इसने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं ना ब्रेड रोल लेके आऊँगी, जो मैं पहले लेके आई थी। एक दिन मैंने इसको चीज़ ब्रेड रोल आगे भेजे थे। तो अब इसकी प्रॉमिस तो पूरा करना ही है, पर सुबह सुबह इतने काम नहीं हो पाएंगे। अगर तबीयत मेरी ऐसी ही रही तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और इसलिए सोच रही हूँ छोटे छोटे काम जो है वो करके रख लेती हूँ। मटर उबाल लिए हैं, पनीर थोड़ा सा बचा लिया था, पनीर की सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने रात में, रिथ्वी के जितनी और उसके दादू के जितनी, मैंने तो नहीं खाई। तो आलू बॉयल कर लिए हैं, ब्रेड क्रम्स उसके लिए चाहिए होंगे, तो ब्रेड क्रम्स अब रेडी करके रख लेती हूँ। बहुत बुरा हाल है, तबीयत की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं और हेडेक ना रह रहा है। और ना जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ होती हैं तो एक टेंशन अंदर बैठ जाती है, क्योंकि पहले बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। मिसकैरेजेस को मैं लॉस में काउंट नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सब्र की थी, या आप कह लीजिए कि इतना लंबा नहीं चला था, महीना 2 महीना था। लेकिन जो मेरा DNC अबॉर्शन हुआ था उसने मुझे बहुत तोड़ दिया था। तो फिर दिल डर जाता है कि फीवर हो रहा है, सिर दर्द हो रही है, कि बाबा जी सब कुछ ठीक हो, और काम इतना करना पड़ता है, क्या करूं। आलू बॉयल हो गए हैं, इनको रख लेती हूँ, ब्रेड क्रम्स बना के रखती हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा कुछ ठीक रह जाए, क्योंकि पर्सनली आई बिलीव दुआओं में बहुत शक्ति होती है। तो यहाँ पे सुबह की तैयारी कर रही थी। जिस दिन हम चेकअप करा के आए थे उसके नेक्स्ट डे भी मैंने कुछ खास शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर ना थोड़ी सी सफ़र की थकावट भी हो गई थी और फीवर दोबारा से हो गया था। वैसे भी टाइफाइड जो होता है ना, वो एक अंदर अंदर रहता है फीवर, वो ज़्यादा दुखी करता है। थोड़ा सा काम हो गया, थोड़ा सा भी आप बॉडी आपकी मेहनत कर लेती है ना, तो फीवर हो जाता है। तो यहाँ पे सुबह के लिए साथ साथ तैयारी कर रही थी, और साथ साथ मैंने मम्मी को कॉल लगा ली, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी। इतना लो फील कर रही थी कि दिल कर रहा था खुल के रो लूँ, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा था, क्या करती। और फिर ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ही करनी है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता अगर करना चाहे भी तो, क्योंकि रिथ्वी का टेस्ट अब वो खाती मेरे हाथ का है, तो पूरा फिर मुझे ही करना है ना, तो हेल्प लाइक वो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे फिर मम्मी से बात की, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और मुझे भी बहुत पॉजिटिव बनाती है। और उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि यू कैन डू दिस, थोड़े से बुखार के साथ आप इस तरह से लो मत होइए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चे का भी ध्यान रखिए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर वी विल हैव अ सोल्यूशन। हर चीज़ का सोल्यूशन है, इस तरह से रोने धोने से कुछ नहीं होता, या ऐसे है ना। वैसे सिचुएशंस को कंट्रोल मेरी मम्मा बहुत ही अच्छे से करती है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, ये 3-4 दिन का मुझे लगता है ब्लॉग मिक्स हो गया। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो है वो बाहर का सारा करके आ गई थी। योगा थोड़ा बहुत किया, या थोड़ी बहुत सैर की। जिस दिन मैं सैर करती हूँ उस दिन मैं योगा नहीं करती, जिस दिन योगा करती हूँ वॉक, मतलब दोनों में से एक चीज़ करती हूँ। जस्ट अपनी बॉडी पे 20-25 मिनट हल्के फुल्के लगाती हूँ, क्योंकि टाइफाइड में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, दैट्स वाई। तो रात को तैयारी करके रखी थी, तो फिर बहुत ही ईजी हो जाता है। और सुबह सुबह बस ठंडा पानी मिल जाए मुझे बस।
कंट्रोल करती हूँ कि सुबह सुबह ना पीऊँ। वैसे इतना ठंडा नहीं पीती हूँ, थोड़ा सा मिक्स करके पीती हूँ, लेकिन होता है ना कि यही मेरी एकलौती ऐसी क्रेविंग है जो मुझे हर टाइम पे रहती है कि मुझे ठंडा पानी मिल जाए। सुबह थायराइड की मेडिसिन खाना भूल गई थी, बस अपना लग गई थी बाहर ताज़ी हवा में, क्योंकि फिर टाइम ना इतना फटाफट से होता है, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ निकल रहा है। और मौसम बाहर बहुत अच्छा था और हरिथवी के लंच में जा रहे हैं आज ब्रेड रोल, तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही खुश थी। वो भी बहुत जल्दी उठ गई थी आज तो भैया, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगा कि चलो आज सबके लिए बनाती हूँ, तो फिर मैंने एक एक सबके लिए बना लिया, मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपनी काम वाली आंटी के लिए, सबके लिए। और ब्रेड रोल में थोड़ी सी मेहनत तो जाती है ना, खड़े होना पड़ता है। आप अगर ब्लॉग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ब्लॉग अच्छे लगते हैं लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। शॉर्ट्स पे आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ एक दो कमेंट्स नेगेटिव भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आप शॉर्ट्स पे देख रहे हो वो तो सिर्फ ऐसे होता है ना, 30 सेकेंड की एक स्टोरी टाइप होता है, उस पर हम रियलिटी नहीं बताते हैं, तो वो लोग इस तरह से जज कर लेते हैं, पता नहीं क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई इस हालत में। तो मैंने सबसे पहले ये किया, ये काम नहीं रहना चाहिए। मैंने खजूर के बीज निकाल के फेंक दिए, 2 अंजीर हैं उनको साइड पे रखा और उसके बाद मुनक्के के बीज निकाल दूंगी, बादाम वगैरह रख लूँगी, फिर उसको खा लूँगी। जिस तरह से अगर आप आराम से बैठ के खा सकते हैं तो आपकी चॉइस है। मैं नहीं खा पाती हूँ आराम से, मैं काम करते करते खाती रहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे चल रही है तैयारी ब्रेड रोल्स की। ये बहुत तरीके से बनाते हैं लोग, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। वो गीला ब्रेड करके मेरे से फिर वो हैंडल नहीं होता, उसकी शेप मुझे देखने में सुंदर नहीं लगती। तो यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी कट कर ली थी, प्याज, हरी मिर्च और आलू ग्रेट कर लिए थे, मटर उबाल के रखे थे रात को, वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा मेरे पास मसाला पनीर मैंने बना के रखा हुआ था, थोड़ा डाला, ज़्यादा नहीं, मैंने सोचा फिर पनीर का ही टेस्ट आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हर्ब्स डाल दी हैं, मेरे पास जितनी थी ग्रीन हर्ब्स डाली। फिर उसके बाद मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाल दिए, इसमें थोड़ा टेंगी सा टेस्ट आता है इनका, बहुत ही अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वो आलू परांठे वाला टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैं ये चीज़ें अलग से डालती हूँ। फिर मैंने इनको कर दिया मिक्स अच्छे थे, क्योंकि ये पहाड़ी आलू थे तो ये सूखे सूखे लग रहे थे, आपस में अच्छे से मुझे लग नहीं रहा था बंध रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी इसमें मेयोनीज़ डाली, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, गीली हो जाएगी। तो बस उसके बाद में छोटे छोटे रोल्स बना लिए, जितने हमारे ब्रेड स्लाइस के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। स्लाइसेस के चारों कोने मैंने रात को ही कट करके रख लिए थे, क्रम्स बना के रात को ही मैंने रख लिए थे। और फिर मैंने इनको अच्छे से जो है वो बेलन से पतला कर दिया इस तरह से। अब हमने ले लिया है मैदा, थोड़ा सा, एक बाउल में ज़्यादा लूँगी, एक बाउल में थोड़ा सा कम लूँगी। एक में पतली स्लरी बनेगी जिसमें से हम ब्रेड रोल्स को जो है वो कोट करेंगे, और एक में मोटी स्लरी बनेगी जिसकी हेल्प से हम जो है वो ब्रेड रोल को आपस में कंबाइन करेंगे। तो ये मैंने बड़े बर्तन में जो है वो पतली स्लरी बनाई है कोटिंग के लिए, और यहाँ पे छोटे बर्तन में थोड़ी गाढ़ी स्लरी बनाई है जो मैं सिर्फ उसको आपस में चिपकाने के लिए यूज़ करूँगी जस्ट। तो ये पतली बनेगी। थोड़ा थोड़ा इनमें मैं नमक डाल लेती हूँ। फिर ब्रेड के चारों साइड्स पे मैंने जो है इस तरह से मोटी वाली स्लरी लगा दी, बीच में मैंने अपना जो मसाला था उसे रख के धीरे से हाथ लेके इस तरह से आपस में इसको कंबाइन कर देना है। ज़्यादा ज़ोर से भी पुश नहीं करना है, डरिए मत, थोड़ा सा भी आप करोगे ना तो ये अच्छे से आपस में चिपक जाते हैं। इस तरह से ब्रेड रोल टेस्टी भी ज़्यादा लगते हैं और ब्रेड ना पतला होके गिरता चुरता भी नहीं। गीला ब्रेड करके बनाओ एक तो गंदगी मैसी सा हो जाता है। तो यहाँ पर सारे आपने इसी तरह बना के रेडी कर लेने हैं। और फिर जब हम इसे कोटिंग में से निकालेंगे, एक बार मैं दोबारा से श्योर कर लेती हूँ कि अच्छे से हर तरफ से फिंगर से सील कर लूँ। इतनी पतली आपकी स्लरी होनी चाहिए, मैदा ऊपर बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो कोटिंग वाली स्लरी है ना, मैदे का घोल है जो कोटिंग के लिए आपने रखा हुआ है, अगर वो थोड़ा मोटा होगा तो मैदे के ना निशान पड़ जाते हैं, फिर वो सफाई नहीं आती। तो इस तरह मैं थोड़े थोड़े ब्रेड क्रम्स जो है वो प्लेट में डालती हूँ। मैं पूरे जितने ब्रेड क्रम्स बनाए होते हैं ना वो प्लेट में नहीं डालती हूँ। तो वो डाल के अच्छे से उसको जो है हर कॉर्नर पे हाथ ले के मैंने लगा के हल्का हल्का प्रेस कर देना है। अपनी तरफ से ना श्योर हो जाती हूँ कि जो ब्रेड का चूरा है ना वो मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। तो ये मुझे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, हरिथवी को भी अच्छे लगते हैं, और अब तो मम्मी पापा को भी इतने पसंद आए ना। उस दिन उन्होंने बोला कि ये है क्या मीनू, मतलब उनका गैस ही नहीं था कि ये ब्रेड क्रम्ब है। तो एक साइड मेरी सुबह की चाय बन रही है, तो आज मैंने लंच साथ में नहीं बनाया क्योंकि इसका काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो खड़े हुए मुझे 1 घंटा तकरीबन होने को आया था, तो मैंने सोचा कि लंच जो है सिंपल सा दाल चावल कुछ इस तरह से बना लेंगे, तो फिर थोड़ी देर बाद आराम से बनाऊंगी क्योंकि अब सिटिंग
सिटिंग नहीं, अब ना इतनी देर खड़े नहीं हुआ जाता। तो फ्राई करने के लिए, खाने के लिए मैं हर चीज़ के लिए कच्ची घनी का सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो लो से मीडियम सी फ्लेम होती है, उसी पे हर चीज़ फ्राई होती है। ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं ऋत्वी के लंच में उसकी मंचिंग के लिए, और साथ में मैंने इमली की चटनी, हमेशा की तरह फेवरेट उसकी हर चीज़ के साथ, क्योंकि हमारे घर में सॉस नहीं चलती है। ऋत्वी तो बिल्कुल नहीं खाती है, पापा खा लेते हैं, ऋत्वी बिल्कुल नहीं खाती है। तो यहाँ पे उसने बोला था कि मुझे 5 चाहिए, 3 उसके लिए, 1 उसकी टीचर के लिए और 1 उसका कोई स्पेशल फ्रेंड है उसके लिए। तो उसका जो है ये वाला लंच बॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इसी के साथ मैं व्लॉग का यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।